हरे कृष्णा, जय काल भैरव। तो आज का टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, ये है हमारा टॉपिक एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स हियर। पहला ये टैरो एंड रेस्ट ऑफ द 2 आर दी ओरेकल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, मैंने सारे कार्ड स्ट्रेट कर लिए हैं, सो दैट्स गोना बी गुड। ठीक है, ओके, 2-3 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं और हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। 7 से 9 कार्ड्स हम लेंगे फॉर द रीडिंग। चलो 3 कार्ड और आ गए और देखते हैं। ओके, इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं, सो दैट्स इनफ। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला ही जो कार्ड आ चुका है, आई होप यू कुड सी दैट क्लियरली, ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। धीरे से सोचना, सोचते रहना एंड थिंकिंग इज गोइंग ऑन। आई थिंक ये पर्सन सोच में डूबा हुआ है। कई बार हम सोचते रहते हैं एंड स्पेसिफिक वजह नहीं होती सोचने के लिए। कई बार हमें लगता है कि भाई एग्जैक्टली क्या होगा, या फिर मैंने जो किसी से कहा है या फिर जो बताया है क्या वो सही किया है, क्या मुझे अपनी एक्शन की तरफ और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या उसे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा रूड हो चुका हूँ। ऐसी कई सारी बातें हैं जो इनके मन में घर कर चुकी हैं एंड इसी के बारे में ये पर्सन और ज़्यादा सोच रहे हैं। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। दोनों पेज आ चुके हैं। पहला है पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड सेकंड जो पेज है वो है एरीज, लियो, सैज। इस पेज में हमें कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही है, काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको। अगर आज आप नहीं मिले हैं तो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग पॉइंट पे ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके हाथों में लेना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप आज मिल चुके हो किसी न किसी वजह से तो कहीं ना कहीं इनके दिल में चल रहा है, इनकी पैशन साइड हमें यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं पर्सन कनेक्ट होना चाहता है आपसे एंड कुछ बातें क्लियर करना चाहता है। मे बी रोमांस भी यहाँ पे आता है, लेकिन शायद ये फ्यूचरिस्टिक है, यानी कि किसी फ्यूचर के टॉपिक के बारे में सोच के पर्सन थोड़ा सा परेशान हो सकता है, या तो ये सीरियसली आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोचा है एंड कहीं ना कहीं अब ये सीरियसली इसको लग रहा है कि ये जो रिश्ता है वो सीरियस मोड ले रहा है। तो ऐसे में ये पर्सन एक्चुअली जानना चाहता है आपसे कि एग्जैक्टली आपकी सोच क्या है, क्या आप भी इनके तरह ही सोच रहे हो। थर्ड जो कार्ड है वो है द डेविल, कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड लगातार आ रहा है रीडिंग में। ठीक है, यानी कि ये पर्सन एक्चुअली पॉजेसिव है आपके बारे में। ठीक है, एंड मेरे हिसाब से इसकी फीलिंग, इसकी थिंकिंग ऐसी हो चुकी है कि अब ये आपको लेट गो नहीं करने दे सकता। अगर आप इसके अतीत का एक हिस्सा हो तो ये आपको अतीत से खींच के लेके आना चाहता है। ठीक है, आई थिंक ये आपके बगैर रह नहीं सकता। अगर ऐसा हो रहा है कि आप दोनों के बीच कांटेक्ट नहीं हो रहे हैं, 2 महीने से ज़्यादा हो गया आपने बातें नहीं की, तो ये बहुत मिस कर रहा है आपको। एंड कहीं ना कहीं अगर 2 साल पुराना रिश्ता है या फिर जो भी, तो ये पर्सन आपको पुकार रहा है। ये एक्चुअली चाहता है कि आप दोनों समय के साथ एक हो जाएं एंड कहीं ना कहीं अगर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच थी, जिसकी वजह से आप दोनों को सेपरेट होना पड़ा, उसके बारे में बात करने के लिए पर्सन रेडी है। ये पर्सन खुद के ऊपर पूरा ब्लेम लेने को भी रेडी हो सकता है, लेकिन डिपेंड है बिकॉज ये पर्सन स्पेसिफिक है। हर कोई ऐसा नहीं सोचेगा, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अट्रैक्शन से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अब ये पर्सन आपको पाना चाहता है। ठीक है, तो इसकी ऐसी हालत है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इनसे बात करनी है एंड मुझे इनके साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्ड यहाँ पे आ चुका है। डेविल के बाद व्हील ऑफ फॉर्चून, दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड्स, यानी कि स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बैठ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब यहाँ पे है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है, यहाँ पे ये फेसलेस है, कोई चेहरा नहीं यहाँ पे, तो यू नेवर नो कि आपका फ्यूचर कैसे होगा, है ना। बस ये पहिया घूमते रहना चाहिए, वही है। आई थिंक यहाँ पे ये पहिया घूम रहा है एंड ये पर्सन अभी आपके ज़िंदगी में दोबारा से एंट्री कर रहा है। ठीक है, या तो आपको खुद पता नहीं चल रहा और आप इसकी तरफ खींचे चले जा रहे हो, यू डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट, लेकिन ऐसा हो ज़रूर रहा है, तो एक काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपके हिसाब से ये पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आप इसके ज़िंदगी में रुख करने वाले हो। कार्ड हुए नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन आपसे अपने दिल की बातें करना चाहता है,
थोड़ी बहुत शरारतें भी यहाँ पे आ सकती हैं, और जो शरारतें इन्होंने पास्ट में की थी ये उसके बारे में भी आपसे बातचीत करना चाहते हैं। इनके हिसाब से आपका रिश्ता पहले जैसा हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। वेटिंग बहुत किया है उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अपने दिल को स्टेबलाइज करने की कोशिश की है। स्टेबलाइज हुए हैं या नहीं वो तो समय बताएगा, लेकिन कोशिश तो इन्होंने बहुत की है। तो अब इनको ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब ये अब आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, दिल पे बहुत बोझ था, इनके दिल का दर्द सह चुके हैं और अब किसी भी हालत में दोबारा ऐसा नहीं करना चाहते। या तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनके साथ आ जाए और रिलेशनशिप आगे बढ़ाए, और अगर नहीं तो इन्हें लेट गो करते ये अपने दुख के साथ या पेन के साथ जीना बेहतर पसंद करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनके लिए अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो चुका है कि इनकी एक अपनी फैमिली बने, इनका एक अपना रिश्ता मजबूत हो जाए। कहीं ना कहीं जहाँ पे ये रुक गए थे वहीं से दोबारा रिस्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब सब कुछ होगा इनके पास, आप होगे, इनकी फैमिली होगी, इनका परिवार होगा, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी देयर, ये इनकी इच्छा है फिलहाल। तो नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये रास्ते ढूंढ रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं, किस्मत को टटोल रहे हैं। किस्मत कैसे खेल खेल रही है इन सब के ऊपर इनकी बारीक नज़र है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। अब ये विक्ट्री पाना चाहते हैं, और अगर साफ साफ कहे तो आपको लेने के लिए भी ये पर्सन रेडी है। कि ये पर्सन दरअसल चाहता है कि इनकी जो अक्ल है वो ठिकाने लग गई है। अब ये पर्सन दोबारा से वैसी गलती नहीं करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब ये आपका साथ पाना चाहता है कि एटलीस्ट कि भी अब आप इनको नहीं छोड़ोगे, या फिर आप दोनों का जो रिश्ता है वो ऐसा रहेगा अटूट कि मानो हर सुबह हर शाम ये आपके बारे में सोचेंगे, और जब भी ये चाहेंगे आप इनके लिए अवेलेबल होंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव ये पर्सन बन चुका है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे, यानी कि ये पर्सन अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन के ऊपर आ चुका है। हालांकि आपने ये एहसास किया होगा कि हाँ आजकल ये बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और वही बातें हमें यहाँ पे समझने को मिल रही है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। यहाँ पे ये पर्सन दोबारा वही गलती नहीं करने वाला। पहली गलती की थी जब इसने किसी की बात सुनी थी, और तब शायद सब कुछ चौपट हो चुका था, लेकिन अब ये ऐसा नहीं करने वाले। जो लास्ट के 2 कार्ड है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स एंड द हैंगमैन। हैंगमैन का मतलब है कि इस पर्सन ने अभी तक योजना बनाई है लेकिन एग्जैक्टली एग्जीक्यूट नहीं किया है। हालांकि ये सब सॉर्ट है तो कम्युनिकेशन करना तो बनता है, एंड ये पर्सन किसी भी हालत में अब आप तक पहुंचना चाहता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो देखते हैं कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, और देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। 6 7। चलो, तो एक कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आता है। पहला जो कार्ड है वो है विक्टिम का कार्ड। विक्टिम का मतलब कहीं ना कहीं पे ये पर्सन को या तो ये आपको विक्टिम समझ रहा है, फिर खुद को विक्टिम समझ रहा है कि मैंने इतना सब कुछ सहा है। ठीक है, तो अब सहने की बारी इनको नहीं लेनी। इनके हिसाब से अब इनको इस रोल से बाहर निकलना है। सेकंड जो कार्ड है वो है पैशन का कार्ड। सुबह भी आई थिंक ये कार्ड आ गया था, सॉरी दोपहर में, तो वही कार्ड यहाँ पे आ चुका है। पैशनेट बहुत फील कर रहा है, जैसे कि ये वो वाला पैशन नहीं है जहाँ पे सेक्सुअलिटी सेंसुअलिटी, ये वो वाला पैशन है जहाँ पे ये आपकी आंखों में आंखें डाल रहे हैं या आपके हाथ को पकड़ के बैठे हैं, दोनों समुद्र किनारे बैठे हैं। वो जो फीलिंग है दैट यू आर विथ मी, वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है क्रिएशन। अब ये अपनी ज़िंदगी खुद लिखना चाहते हैं, खुद बनाना चाहते हैं। शायद पहले ऐसा हुआ था कि इनके और आपके दोनों के सपने क्रॉस हुए थे। अब ये ऐसी गलती दोबारा नहीं करना चाहते। ये जो कार्ड यहाँ पे वो है डिसिपेटिंग। कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आप अभी इनके ज़िंदगी में आ जाए हमेशा के लिए, या फिर चुपके से ये एटलीस्ट आपकी ज़िंदगी में आ जाए। और अगर ये मुमकिन नहीं है तो ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। विजडम कहीं ना कहीं पे इनकी अक्ल ठिकाने आ चुकी है, यही वो आपसे कहना चाहते हैं
इम्पार्शियलिटी, अब ये आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, पार्शियलिटी नहीं करेंगे। अगर आपको इनके अतीत से प्रॉब्लम है तो अतीत को अतीत में ही रखना ये ज़्यादा पसंद करेंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है क्वेस्ट एंड फैकेट। कहीं ना कहीं इनकी अभी कोशिश यही रहेगी कि ये आपको पाकर रहे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके साथ ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करे। फाइनल देखते हैं स्टार लाइट से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है फ्रॉम द स्टार लाइट। 1 2 3 4 5। चलो 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो है द डार्क। Take a moment to sit under the star-speckled sky, listening to crickets and breathing in the cool night air. कहीं ना कहीं अंधेरे में जब आप बैठते हो लगता है सब अंधेरा है, लेकिन वहीं पे उजाला रहता है और वही हमें ध्यान देना होता है। तो ये हमारा जवाब होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं या फिर जो हमें पाना होता है हमारे बहुत नज़दीक होता है, लेकिन हम उसे बार बार खोते रहते हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है अनलीश। होल्ड नथिंग बैक, एक्सपांड इनटू द यूनिवर्स। यही वो कर रहे हैं, अब किसी बात को लेके खुद को रोक नहीं रहे हैं। जो भी इनके मन में है वो आपसे विस्तार से बात करना चाहते हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है बाउंड्रीज, है कि पुट इट रिंग अराउंड योरसेल्फ एंड योर एनर्जीज। अब ये पर्सन सही लाइन पे आ चुका है। पहले ये आपके ऊपर बाउंड्री लगा रहा था, अब खुद को बाउंड्री लगा रहा है कि मुझे अब इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना है, कि मुझे जिस तरह से बात करनी है, जिस तरह से एटीट्यूड दिखाना है, इसके ऊपर अब ये पर्सन कंट्रोल ला रहा है। फोर्थ जो कार्ड है वो है द मून। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। कहीं ना कहीं पे सोच जो है इसकी पाइसेस मीन राशि यहाँ पे आती है, तो कहीं ना कहीं ये अपने सोच के ऊपर दायरा बढ़ा रहा है। ये और ज़्यादा गहरी थिंकिंग करना चाहता है ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अच्छी तरह से निभा सके। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है इवॉल्व। द कॉस्मिक पोटेंशियल फ्लोज थ्रू यू। यानी कि कहीं ना कहीं पे अगर चेंजेस करने हैं तो वो आसमान से नहीं आएंगे, इसे खुद ही चेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा और फिर ये अपने रिश्ते को सही तरीके से संवार सकता है। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।